श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। ये देखिए मौसम तो बहुत सुंदर है, बरसात का है, लेकिन बरसात की किचपिच घर के अंदर हो जाती है। ये देखिए सारे चींटियां, जीव जंतु घर में एंट्री करने लगे हैं। ग्राउंड फ्लोर होने की वजह से कभी केचुआ, कभी कॉकरोच, कुछ ना कुछ एंटर करता ही है। और मेरा क्योंकि एक छोटा बच्चा है तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसको ज़मीन पे बिठाने से पहले। अब मेरी बच्ची कूलर के सामने बैठती है और ये चींटियां सारी बिस्तर पे आ रही हैं। तो ये चींटियां जो है बहुत छोटी सी हैं, काटती नहीं है, मगर कहीं कान वगैरह में उसके चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। बरसात के मौसम में ना ग्राउंड फ्लोर में सबसे ज़्यादा गंदगी हो जाती है और उसको साफ़ करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। और घर में अगर छोटा बच्चा हो तब तो और मुसीबत। सुबह मेरे हस्बैंड को आज जल्दी ऑफिस भी जाना था तो उनको सबसे पहले मुझे खिला पिला के भेजना पड़ा। और मेरे ठाकुर जी तो सुबह ही नहा लेते हैं, उनको भी भोग लगा दिया था। अब ये देखिए मेरी गुड़िया रानी भी नहा धोकर आ गई है। अब इसको मैं दूध पिलाऊंगी और ये सो जाएगी, नहा के सो जाती है। फिर अब दोपहर का टाइम भी होने को है, क्योंकि सुबह खाना बन चुका था। तो अब मैं जा रही हूँ उनके दोपहर का भोग बनाने। तो मैं उनके लिए अब स्पेशल दलिया बनाऊंगी और वो मेरी बच्ची भी बहुत मन से खाती है। जब बात दलिया की आती है ना, तो बीमार व्यक्ति तो उसको हर हाल में खाता ही है, मगर स्वस्थ व्यक्ति ऐसे नाक भौं सिकुड़ता है कि पूछिए मत। लेकिन मैं दलिया जिस तरह से बनाती हूँ ना, उसे मेरे हस्बैंड और मेरा पूरा घर बड़े मन से खाता है। जबकि मेरे हस्बैंड बहुत चूजी हैं खाने के मामले में। तो मैं कैसे बनाती हूँ दलिया, चलिए दिखाते हैं। मैं क्या करती हूँ कि दलिया को इकट्ठा भून के नहीं रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा भूनती हूँ, चाहे देसी घी में चाहे रिफाइंड में, जो अवेलेबल होता है। थोड़ा सा सुनहरा डार्क भूनती हूँ, क्योंकि जब इसमें मिल्क पड़ जाता है ना तो इसका कलर लाइट हो जाता है। अब ये जो दलिया मेरी सुनहरी भुनी हुई है, अब इतनी दलिया में मैं 1 गिलास पानी डाल के प्रेशर कुकर में रखकर इसको पहले पकाऊंगी। ये देखिए मेरी दलिया जो है वो पानी में अच्छे से पक गई है। मैं इसको पूरी तरह से गला देती हूँ ताकि मेरी बेटी भी इसको इजीली निगल सके, क्योंकि दलिया जो है वो गले में फंसती है तो उसको खाने में दिक्कत होती है। अब जब दलिया पक जाएगी तब मैं इसमें ऊपर से बॉयल मिल्क ऐड करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि बॉयल हो, वैसे भी अभी हम इसको पकाएंगे ही। मिल्क को इतना ऐड करती हूँ जितना मुझे पतला या गाढ़ा दलिया चाहिए। फिर इसमें छोटी सी इलायची को भी ऐड कर देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है दलिया का। और कुकर को बंद करके इसको मैं दोबारा गैस पर फिर से चढ़ाती हूँ और 1 सीटी आने तक पकाती हूँ। क्योंकि इसमें दूध डालने के बाद जब प्रेशर बनता है इसमें, तो जो मिल्क है वो बाहर आने लगता है। इसलिए सीटी लगने से पहले ही मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, नहीं तो पूरा कुकर ख़राब हो जाएगा। और फिर मेरी दलिया ऑलरेडी पकी हुई है, हमें बस दूध को और दलिया को आपस में ब्लेंड कर। अब गैस से उतारने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो एकदम गर्म में चीनी नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी, चीनी आप अपने हिसाब से डालिए। और साथ में चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, लेकिन इतना सारा सॉल्ट नहीं। ये बहुत थोड़ी सी दलिया थी तो मैं इसमें चुटकी भर ही सॉल्ट डालूंगी। हमें स्वीट में बस हल्का सा सॉल्टी टेस्ट लाना है। ये लीजिए मैंने अपने पीतल के बाउल में ठाकुर जी के लिए भोग निकाल लिया है। वैसे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, पर मैं मिलाती नहीं हूँ क्योंकि डेली हम लोगों को खाना होता है। तो मैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ऊपर से बादाम को सर्व कर रही हूँ, जिससे कि ये अच्छा लगे। और आप भी चाहो तो ये घर में ट्राई करिए। आपके घर में दलिया अगर किसी को नहीं भी पसंद होगी ना, तो भी पसंद होने लगेगी। और ये आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, इतनी टेस्टी लगती है। सिर्फ दलिया के नाम से मत घबराइए, बल्कि ये बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी मैं ये ठाकुर जी को भोग लगाने जा रही हूँ। और मेरी बच्ची की दलिया मैं थोड़ी सी फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि उसे ठंडी दलिया खाना बहुत पसंद है। जैसे ठंडी खीर अच्छी लगती है ना, वैसे ही। तो अपना ध्यान रखिए और ट्राई ज़रूर करिएगा इसको एक बार। हरे कृष्णा।